ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट वी हैव टू सी। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस लिया हुआ है 2, 4, 8, 16। ये है बेटा टर्म 1 T1, ये है टर्म 2 T2, ये है बेटा टर्म 3 T3, ये है बेटा टर्म 4 T4 and so on. So these are the terms of this sequence. And if you observe it carefully, T2 upon T1 कितना आना चाहिए बेटा? 4 upon 2 is what? 2. 8 upon 4 भी 2 ही आएगा बेटा. 16 upon 8 भी 2 आएगा बेटा. It means that T2 by T1 is equal to T3 by T2 is equal to T4 by T3 आ रहा है बेटा 2. इट मीन्स दैट रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितना आ रहा है बेटा? वो 2 आ रहा है, वो सेम आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है बेटा, और एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर 4, 12, 16, 1, 0, 8 एंड सो ऑन। दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो 12 डिवाइड बाई 4 कितना आना चाहिए बेटा? 3। 36 डिवाइड बाई 12 कितना आना चाहिए बेटा? 3 ही आना चाहिए। 108 डिवाइड बाई 36 कितना आना चाहिए बेटा? 3 ही आना चाहिए। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3। कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। इट मीन्स दैट रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज व्हाट? कांस्टेंट। सो दिस सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उस सीक्वेंस को बेटा हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं। तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे टू दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn the ratio Tn plus 1 upon Tn is constant for all n belongs to capital N. Capital N mean what? Natural numbers, बराबर है। Then it is called a geometric progression GP. तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे बेटा? Geometric progression कहेंगे। A sequence in which ratio of two consecutive term is constant, that sequence is called as geometric progression, बराबर है। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट रेशियो है बेटा, ये जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है बेटा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, इसे हम कहते हैं बेटा कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं इसे? हम कॉमन रेशियो कहते हैं। और इस कॉमन रेशियो को हम डिनोट करते हैं बेटा R से। तो देखो बेटा, यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा बेटा R, यहाँ पर R का वैल्यू है 3, यहाँ पर R का वैल्यू है बेटा 2। सो इस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या कहेंगे बेटा? कॉमन रेशियो कहेंगे, और उसे डिनोट करेंगे R से। तो देखो बेटा, द कांस्टेंट रेशियो is Tn plus 1 upon Tn called the common ratio of GP and is usually denoted by small r. उसे हम डिनोट करेंगे small r से। अंडरस्टूड बेटा? यहां तक क्लियर है? चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा थियरम। अब इस थियरम में क्या है? इफ a is the first term and R is the common ratio of GP. बेटा A क्या है? फर्स्ट टर्म है, एंड R क्या बेटा? कॉमन रेशियो है ऑफ GP, where A and R belongs to set of real numbers. A and R can take any real value. A is not equal to 0 and R is also not equal to 0. बेटा वो 0 नहीं होने चाहिए। n belongs to set of natural numbers. n जो बेटा, it must belong to set of natural numbers. We know that natural numbers starts from 1, then 2, 3, 4, 5 and so on. These numbers are called as what? Natural numbers. तो small n जो है बेटा, it must belong to set of natural numbers. Then its nth term, beta nth term means what? Any general term, any general term. अगर हमें 20th term find करना है तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा? 20 होना चाहिए। If we want to find 25th term तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा? वो होना चाहिए 25।
बराबर है। सो टी एन जो है बेटा, या तो फिर nth टर्म जो है बेटा, वो है आपका जनरल टर्म है। इट इज नॉट द लास्ट टर्म, इट इज द जनरल टर्म। वो कोई भी एक टर्म हो सकता है। और टी एन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ये हमें प्रूव करना है कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है बेटा, वो है आपका a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, where a is the first term, r is the common ratio, and n can take any natural value. It can take any natural value. अब देखो बेटा, in proof, let the GP be T1, T2, T3, Tn and so on. This is your GP, that is the geometric progression. We know that in geometric progression, common ratio is denoted by R. It is denoted by what? R. ठीक है। और Tn plus 1 upon Tn को हम क्या कहते हैं बेटा? R कहते हैं। Ratio of next term to the previous term is common ratio and it is denoted by R, where n can take values 1, 2, 3 and so on. n बेटा कौन से वैल्यूज ले सकता है? All the natural values. ठीक है। Now, therefore, T2 by T1 आना चाहिए R. रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है बेटा? अब यहां पर कांस्टेंट होता है, और उस कॉमन रेशियो को, उस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो कहते हैं। सो T2 by T1 R है, T3 by T2 R है, T4 by T3 R है, T5 by T4 R है। ऐसे करते करते बेटा Tn प्लस 1 अपॉन Tn भी क्या होना चाहिए बेटा? R ही होना चाहिए। ठीक है। सो नाउ वी आर टेकिंग T2 by T1 इंटू T3 by T2 इंटू T4 by T3। ऐसे करते करते बेटा Tn अपॉन Tn माइनस वन ना, Tn से जो पहला टर्म होता है बेटा वो क्या होता है? Tn माइनस वन होता है। बराबर है। ठीक है। इज इक्वल टू, बोलो T2 अपॉन T1 R है, T3 अपॉन T2 भी R है, T4 अपॉन T3 भी R है। लाइकवाइज Tn अपॉन Tn माइनस वन भी क्या होगा बेटा? R ही होगा। इट मीन्स दैट R जो है बेटा हम कितने टाइम्स ले रहे हैं? हाउ मेनी टाइम्स वी आर टेकिंग R? वी आर टेकिंग R n माइनस वन टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स वी आर टेकिंग R। बराबर है। ठीक है। अब यहां पर बेटा ये T2 और ये T2 कैंसिल हो जाएगा, आगे वाला T3 कैंसिल हो जाएगा, T4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते बेटा ये Tn माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा बेटा Tn, नीचे बचेगा बेटा T1। तो यहां पर आ जाएगा Tn अपॉन T1 इज इक्वल टू, टेल मी हम R कितनी बार ले रहे हैं बेटा? हाउ मेनी टाइम्स वी आर टेकिंग R? n माइनस वन टाइम्स। बराबर है। टेल मी, अगर हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मुझे बोलो 5 मैंने कितनी बार लिया हो बेटा? आई हैव टेकन 5 4 टाइम्स। तो क्या हम इसे 5 रेस टू 4 ऐसे लिख सकते हैं? यस बेटा लिख सकते हैं। तो यहां पर बेटा R हमने कितनी टाइम्स लिया हुआ है? n माइनस वन टाइम्स लिया हुआ है। तो यहां पर बेटा हम लिख सकते हैं कि R रेस टू n माइनस वन। क्या लिख सकते हैं बेटा हम? R रेस टू n माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं। बराबर है। ठीक है। अब ये जो T1 है बेटा ये ऊपर जाएगा ना, तो मुझे मिलेगा Tn इज इक्वल टू T1 इंटू R रेस टू n माइनस वन। टेल मी T1 क्या है बेटा? T1 है आपका फर्स्ट टर्म। बराबर है। और फर्स्ट टर्म को बेटा हम डिनोट करते हैं A से। First term is denoted by small a. So for this T1 we can write now A. So I'll get Tn is equal to A into R raised to n minus 1. And this is the formula for any general term. For any general term. यही बेटा formula हमें यहाँ पर prove करना था. So in this way we have proved that formula. ये theorem बेटा समझ में आ गया सभी को? ठीक है? Okay. चलो बेटा, now the first question is, check whether the following sequences are GP. If so, write Tn.
बट हमें चेक करना है कि जो फॉलोइंग सीक्वेंसेस है वो जीपी है या नहीं। अगर वो जीपी है बेटा, देन यू हैव टू फाइंड टी एन, दैट इज द जनरल टर्म, दैट इज द nth टर्म आपको फाइंड करना है। अंडरस्टूड? सो द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 2, 6, 18, 54 and so on. So in solution, given sequence is, but a given sequence is 2, 6, 18, 54 and so on. This is the first term, that is T1. So T1 is 2. This is second term, that is T2. It is 6. T3 is 18. T4 is 54 and so on, and what? So on. Now we will find T2 by T1. So T2 by T1 is equal to 6 upon 2, which is 3. So the ratio of second and first term is 3. Now we will find T3 upon T2. Value of T3 is 18 upon T2 is 6. And 18 upon 6 जो है बेटा वो आता है 3. It means that second ratio is also 3. Now we will find the third ratio, that is T4 upon T3. बेटा T4 है आपका 54 and T3 जो है बेटा वो है आपका 18 and 54 upon 18 जो है बेटा वो आना चाहिए आपका 3. कितना आना चाहिए बेटा? 3 आना चाहिए. It means that this ratio is also 3. It means that all the ratios of two consecutive terms is same, it is constant. Therefore हम लिख पाएंगे बेटा T2 upon T1, यहाँ पर बेटा T2 होना चाहिए, T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3, जो हमें मिला है बेटा 3. and this is what common ratio, जिसे हम डिनोट करते हैं R से. It means that यहाँ पर R का जो वैल्यू है वो मिल गया हमें 3. एंड टेल मी बेटा, रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म कांस्टेंट आ रहा है. इट मींस दैट ये जो सीक्वेंस है बेटा ये क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए. तो नीचे हम लिखेंगे बेटा द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है बेटा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो कांस्टेंट है. देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जो दिया हुआ सीक्वेंस है बेटा वो अब क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. एंड सिंस इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नाउ वी हैव टू फाइंड Tn, that is the nth term, that is the general term. So now Tn के लिए बेटा फॉर्मूला है आपका a into r raised to n minus 1. बेटा a होता है फर्स्ट टर्म और यहाँ पर बेटा फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वो है 2. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ a इज नाउ 2. तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बेटा Tn इज इक्वल टू a का वैल्यू 2 इंटू r हमने निकाला बेटा 3 रेस्ट टू n माइनस 1. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Tn, दैट इज द nth टर्म, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ GP. ठीक है. नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 1 -5, 25, -125 and so on, and what so on. This is the given sequence. अब हमें चेक करना है कि ये GP है या नहीं. अगर वो GP है then you have to find Tn also. So now in solution given sequence is, बेटा given sequence है 1 -5, 25, -125 and so on. ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. दैट इज T1 जो है वो 1 है, T2 है बेटा -5, T3 है 25, T4 है -125 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. नाउ वी विल फाइंड रेशियो ऑफ ऑल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दैट इज T2 अपॉन T1. बेटा T2 है -5 अपॉन T1 जो है वो है 1 एंड -5 अपॉन 1 क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए -5. इट मीन्स दैट पहला जो रेशियो है T2 अपॉन T1 वो मिल गया हमें -5. नाउ वी विल फाइंड T3 अपॉन T2. बेटा T3 का वैल्यू है 25, T2 का वैल्यू बेटा -5 और 25 अपॉन -5 आना चाहिए
-5, क्या आना चाहिए बेटा -5, तो ये रेशो भी हमें -5 ही मिला। नाउ वी विल फाइंड T4 अपॉन T3, बेटा T4 का वैल्यू है -125 एंड T3 का वैल्यू है बेटा 25, एंड टेल मी -125 अपॉन 25 क्या आना चाहिए बेटा -5 आना चाहिए, तो ये भी रेशो हमें बेटा -5 ही मिला। What does it means? It means that the ratio of any two consecutive term is what? Constant. Ratio of any two consecutive term is constant. ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे बेटा therefore T1 upon T2 सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा T2 अपॉन T1 ना, यहाँ पर हम लिखेंगे T2 अपॉन T1, सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें -5 मिल गया, वो कांस्टेंट मिल गया, एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉमन रेशियो, एंड इट इज डिनोटेड बाय R। तो यहाँ पर बेटा हमें R का वैल्यू मिल गया -5, R का वैल्यू मिल गया -5, ठीक है। और जो रेशियो बेटा रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, वो अब यहां पर कैसे आया बेटा? कांस्टेंट आ गया। इट मींस दैट ये जो सीक्वेंस है बेटा ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम नीचे लिखेंगे द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ए कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड सिंस इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाउ वी हैव टू फाइंड Tn। बोलो बेटा Tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Tn के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। क्या होता है फॉर्मूला? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। a मीन्स फर्स्ट टर्म, टेल मी यहाँ पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है बेटा? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बेटा 1 इंटू r का वैल्यू बेटा है -5 ना, सो -5 ब्रैकेट रेस टू n माइनस 1। नाउ नो नीड ऑफ राइटिंग दिस 1 ना, इस 1 को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा -5 रेस टू n माइनस 1, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Tn, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सेकंड सब क्वेश्चन भी हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो है आपका √5, 1 अपॉन √5, 1 अपॉन 5 √5, 1 अपॉन 25 √5 एंड सो ऑन। This sequence is given to you. You have to check whether this sequence is geometric progression or not. And if it is geometric progression, you have to find the nth term of this geometric progression. So now, in solution, given sequence is, but a given sequence है √5, 1 upon √5, 1 upon 5 √5, 1 upon 25 √5 and so on. बेटा ये है आपका T1, ये है T2, ये T3 और ये T4 है बेटा। सो हियर इट इज T1 इज √5, T2 इज 1 अपॉन √5, T3 इज 1 अपॉन 5 √5, T4 इज 1 अपॉन 25 √5 एंड सो ऑन। नाउ वी विल फाइंड रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो पहले हम फाइंड करेंगे T2 अपॉन T1। तो बेटा T2 जो है वो है आपका 1 अपॉन √5, T1 जो है बेटा वो है √5। नाउ दिस √5 वी कैन राइट विद दिस √5 ना, ये जो ऊपर वाला √5 है बेटा वो नीचे वाले √5 के साथ हम लिख सकते हैं, बराबर है। तो हमें मिलेगा 1 अपॉन √5 इंटू √5 इज 5। इट मीन्स दैट T2 अपॉन T1 जो है वो हमने निकाला हुआ है 1 अपॉन 5। नाउ वी विल फाइंड T3 अपॉन T2। सो हियर इट इज T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू, बेटा T3 है 1 अपॉन 5 √5 अपॉन T2 जो है बेटा वो है 1 अपॉन √5। नाउ दिस √5 एंड दिस √5 विल गेट कैंसिल, मुझे मिलेगा 1 अपॉन 5। अगेन द रेशियो T3 अपॉन T2 इज 1/5। नाउ वी विल फाइंड T4 अपॉन T3, सो इज इक्वल टू, ये है बेटा आपका T4 और ये जो है बेटा ये आपका T3 है। यहाँ पर √5 और √5 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे बेटा। एंड टेल मी यहाँ पर 5 1s एंड 5 5s ना, बराबर है। सो आई विल गेट 1 अपॉन 5 अगेन। इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ ऑल द consecutive terms, all the two consecutive terms is constant, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि therefore
T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू 1/5। ये जो कांस्टेंट रेशियो बेटा इसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो, एंड दिस कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाई R। तो यहाँ पर बेटा R का जो वैल्यू है वो मिल गया हमें 1/5। और ये जो सीक्वेंस है बेटा ये अभी बन गया हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो बेटा यहाँ पर द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या बेटा अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है बेटा? बिकॉज द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। वो कैसे बेटा? कांस्टेंट है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है बेटा ये क्या है? आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एंड सिंस इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका जो Tn का फॉर्मूला है बेटा वो होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस वन, a इंटू आर रेस टू n माइनस वन, वेर a इज द फर्स्ट टर्म जिसका वैल्यू है बेटा यहाँ पर √5, और r जो होता है बेटा वो होता है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है वो हमने निकाला हुआ है 1/5। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। सो हियर इट इज, a जो है आपका वो है √5 इंटू r जो है बेटा वो है आपका 1/5 रेस टू n माइनस वन। सो दिस इज वॉट योर Tn। ये जो बेटा आपका Tn है, यहाँ पर ये गलत हो गया बेटा, यहाँ पर ये नहीं चाहिए, ये यहाँ पर नहीं चाहिए। डायरेक्टली दिस विल बी दी फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 3, 4, 5, 6 and so on. And what? So on. Now we have to check whether this sequence is GP or not. So for that, in solution, given sequence is, but a given sequence है 3, 4, 5, 6 and so on. यहाँ पर बेटा T1 है आपका 3, T2 है 4, T3 है 5 और T4 जो बेटा वो है 6. Now we will find ratio of the consecutive terms. So here it is. T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, बेटा T2 है आपका 4 अपॉन T1 जो बेटा वो है 3. सो 4/3 इज द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म. नाउ वी विल फाइंड T3 अपॉन T2. बेटा T3 आपका 5 अपॉन T2 जो है बेटा वो है 4. तो सेकेंड रेशियो जो है बेटा वो आ गया 5/4. पहला वाला रेशियो क्या था बेटा? वो था 4/3. ठीक है, थर्ड रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं. देखो बेटा यहाँ पर थर्ड रेशियो जो है वो है T4 अपॉन T3 ना. T4 है 6 अपॉन T3 है बेटा 5. सो थर्ड रेशियो इज नाउ व्हाट? 6/5. आर दीज रेशियोज इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. इट मीन्स दैट वी कैन राइट T2 अपॉन T1. यहाँ पर T2 होना चाहिए, हर बार ये गलत हो रहा है बेटा हमारा, वहां पर होना चाहिए बेटा T2 अपॉन T1. So T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2 is not equal to T4 upon T3. It means that ये जो ratios है बेटा ये constant है क्या? नहीं है. और अगर ratios constant नहीं है, it means that this sequence is not geometric progression. It is not geometric progression. और अगर आप carefully observe करोगे तो मुझे बोलो बेटा ये sequence क्या है? Is it arithmetic progression? Yes, it is arithmetic progression, but not geometric progression. तो हम नीचे लिखेंगे बेटा the given sequence is not a geometric progression. वो geometric progression नहीं है. ठीक है. Next sub question 7, 14, 21, 28 and so on. ये sequence आपको दिया हुआ है. And we have to check whether this sequence is GP or not. So here it is. In solution, given sequence is 7, 14, 21, 28 and so on. बोलो बेटा यहाँ पर T1 क्या है? 7 है. T2 क्या है? 14 है. T3 क्या है? 21 है. T4 क्या बेटा? 28 है and so on. Now we will find ratio of two consecutive terms. तो पहले हम find करेंगे T2 अपॉन T1. बेटा T2 है आपका 14 अपॉन T1 जो है बेटा वो है 7. एंड 14 अपॉन 7 कितना आता है बेटा? वो आता है 2. तो पहला जो रेशियो है बेटा वो मिल गया हमें 2. नाउ वी विल फाइंड T3 अपॉन T2. बेटा T3 है आपका 21, T2 जो है बेटा वो है आपका 14 एंड 21 अपॉन 14 जो है बेटा वो होता है 3/2. 3/2.
7 2 जा एंड 7 3 जा, बराबर है। कैंसलेशन कैसे किया मैंने समझ में आया, तो यहाँ पर मिल गया मुझे 3/2, जो सेकेंड रेशो बेटा वो मिल गया 3/2, फर्स्ट रेशो मिल गया 2। इट मीन दैट द रेशोज आर नॉट इक्वल। चलो हम थर्ड रेशो भी फाइंड कर लेते हैं। बेटा थर्ड रेशो जो है बेटा वो है T4/T3। बोलो T4 का वैल्यू कितना है बेटा, वो है 28, बराबर है। एंड T3 का जो वैल्यू है बेटा वो है 21। टेल मी 28/21 कैसे कैंसलेशन करोगे? कैन वी कैंसल दिस बाई 7? 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28 ना, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4/3। थर्ड रेशो जो बेटा वो मिल गया 4/3। Now tell me, are these ratios equal? No, they are not equal. And since these ratios are not equal, this sequence is not geometric progression. ये geometric progression नहीं है बेटा। So who will tell me what this progression is? Is it arithmetic progression? Yes, it is an arithmetic progression, but it is not geometric progression. तो नीचे हम लिखेंगे बेटा, therefore T1/T2 is not equal to T3/T2। यहाँ पर बेटा होना चाहिए T2, T2/T1। ये हर बार हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो T2/T1 is not equal to T3/T2 is not equal to T4/T3। It means that the given sequence is not a geometric progression। तो बेटा इन सम से हमें समझ में आ गया कि एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, उसे कैसे चेक करना है, ठीक है। अगर रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट आ गया देन इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अंडरस्टूड बेटा, यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फॉर द जीपी। फर्स्ट सब क्वेश्चन इज R is equal to 1/3, A is equal to 9, find T7। बेटा यहाँ पर उन्होंने हमें R का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ बेटा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7th टर्म। सो इन सोल्यूशन फर्स्ट वी विल राइट डाउन द गिवन। सो गिवन R is equal to 1/3, A is equal to 9 and N is equal to 7। Since we have to find 7th term, यहाँ पर बेटा n का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 7, बराबर है। नाउ द फॉर्मूला फॉर Tn इज A इंटू R रेस टू n-1। ये है बेटा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ GP, बराबर है। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। सो T7 n का वैल्यू 7 है इज इक्वल टू A का वैल्यू 9 है इंटू टेल मी R का वैल्यू कितना बेटा 1/3 है, रेस्ट टू अगेन द वैल्यू ऑफ n इज 7 माइनस 1। सो फॉर दिस 9 कैन वी राइट 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पर बेटा पावर में मुझे मिल जाएगा 6 ना। सो 1 रेस्ट टू 6 इज 1। वी नो दैट 1 रेस्ट टू एनीथिंग इज 1, बराबर है। यहाँ पर नीचे आएगा 3 रेस्ट टू 6। अब ये बेटा 3 रेस्ट टू 2 और इसमें से 2 3s क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 1/3 रेस्ट टू 4। सो आई गेट 1/3 रेस्ट टू 4 इज 81। सो द वैल्यू ऑफ 7th टर्म इज नाउ 1/81 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन। नाउ सेकेंड सब क्वेश्चन इज A is equal to 7/243, R is equal to 3, find T6। आपको बेटा 6th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर A का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, आपको 6th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। सो इन सोल्यूशन गिवन है बेटा A is equal to 7/243, R is equal to 3 and N is equal to 6. Now the formula for Tn is A into R raised to n-1। ये है फॉर्मूला बेटा फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ GP। ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया हुआ है, बराबर है। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। T n का वैल्यू बेटा 6 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 7/243
इंटू आर का वैल्यू है बेटा 3 रेस्ट टू एन का वैल्यू है 6 माइनस 1 सो इज इक्वल टू दिस 7 फॉर दिस 243 कैन बी राइट 3 रेस्ट टू 5 करके देख लो बेटा 3 रेस्ट टू 5 जो है बेटा वो होता है 243 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा बेटा 243 इंटू here I'll get 3 raised to 5 na? Now this 3 raised to 5 and this 3 raised to 5 will get cancelled. So I'll get T6 is equal to 7 and this is your final answer for second sub question. Now beta, third sub question is R is equal to minus 3. T6 is equal to 1701. You have to find the value of A. आपको बेटा a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. सो इन सोल्यूशन गिवन है बेटा r इज इक्वल टू माइनस 3, t6 इज इक्वल टू 1701, n इज इक्वल टू 6. नाउ द फॉर्मूला फॉर tn इज a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1. ये है बेटा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ gp, ठीक है. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो T6 सिक्स्थ टर्म जो है बेटा वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हम T6 इज इक्वल टू ये वाला A एज इट इज, A का वैल्यू आपको फाइंड करना है, इनटू R जो बेटा वो है -3 रेज़ टू N जो बेटा वो आ जाएगा 6 माइनस 1. सो आई गेट, देखो बेटा यहां पर T6 टर्म जो बेटा वो दिया हुआ उन्होंने 1701 इज इक्वल टू ये वाला a यहां पर एज इट इज इनटू यहां पर आएगा बेटा -3 रेज़ टू 5 ना, 6 माइनस 1 जो बेटा वो आ जाएगा 5, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड a. सो दिस -3 रेज़ टू 5 जो बेटा वो यहां पर नीचे आ जाएगा ना. सो आई गेट 1701 अपॉन -3 रेज़ टू 5 एंड टेल मी -3 रेज़ टू 5 का जो वैल्यू है वो आना चाहिए -243. सो आई गेट a इज इक्वल टू ये माइनस साइन. अब ये कैलकुलेशन करके देख लो बेटा, ये आ जाएंगे 7. ये जो कैलकुलेशन बेटा कैंसलेशन करने के बाद आ जाएगा बेटा 7. सो a इज इक्वल टू -7 इज योर फाइनल आंसर. ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड, ठीक है. नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज a is equal to 2/3, T6 is equal to 162. You have to find the value of R. यहां पर बेटा आपको R का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. देखो बेटा यहां पर इन सोल्यूशन गिवन है बेटा a is equal to 2/3, T6 is equal to 162. Now formula for Tn is a into R raised to n minus 1, बराबर है. सो T6, देखो T6 का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ बेटा ना, तो यहां पर हम लिखेंगे T6, और जब यहां पर हम T6 लिख रहे हैं बेटा तो n का वैल्यू हमने कितना लिया हुआ बेटा, लिया हुआ है 6 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2/3 इनटू ये r यहां पर एज इट इज रेज़ टू आएगा 6 माइनस 1, ठीक है. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T6. इट इज 162 ना, हियर इट इज 162 इज इक्वल टू ये 2/3 यहां पर एज इट इज इनटू यहां पर आ जाएगा r रेज़ टू 5. अंडरस्टूड, ठीक है. अब बेटा ये 3 यहां पर ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, एंड इफ वी कैंसल आउट इट आई गेट 3 रेज़ टू 5. बट आई गेट 3 रेज़ टू 5. नाउ पावर्स आर सेम ऑन बोथ दी साइड्स ना. इफ पावर्स आर सेम देयर बेस मस्ट बी इक्वल. इट मीन्स दैट यहां पर हम लिख पाएंगे कि r इज इक्वल टू 3. सो हियर इट इज r इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर नेक्स्ट सब क्वेश्चन. Understood?